गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे 24-25 के सिलेबस का, क्लास 6 का। ठीक है, तो क्लास 6 का क्या सिलेबस होने वाला है आपका इंग्लिश का, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें आप कैसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, है ना, किसी भी मीडियम में, वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्क्राइब की गई थी। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का बता रही हूँ, क्लास 6 का। इसी तरह से धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि 12th क्लास तक सारे सिलेबस आपको बताए जाएं और साथ साथ पढ़ाने की भी कोशिश की जाए। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं अकेली हूँ पढ़ाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि इस बार इंशाल्लाह आप लोग को सब पढ़ा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि क्लास 6 का सिलेबस है इंग्लिश का, तो देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है और सेकंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप लोग कि भाई आपका इसमें ना दोनों टर्म रहने वाले हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी इंग्लिश की या तो नोटबुक ले लीजिए या बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक में आगे इंडेक्स दिया हुआ होता है, इंडेक्स में जो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उसमें आप इस तरह से फर्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, और जो चैप्टर आपके सेकेंड टर्म में आ रहे हैं उसे इस तरह से सेकेंड लिख लीजिए। तो आपको बहुत आसान रहेगा कि आप इसे देख पाएंगे, कभी भी जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप देख पाएंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठे और नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट कर लें साथ के साथ कि हमें क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए, ये जो चैप्टर रहेंगे आपके या पोएम रहेंगे, ये तो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पढ़ा दी जाए। कुछ चीज़ें तो मैंने पढ़ा भी दी हैं पहले, इसके अलावा चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी दो बुक हैं। एक बुक का नाम है हनीसकल, है ना, और एक का नाम है शायद अ पैट विद द सन। ठीक है, तो देखिए, हनीसकल बुक से ही आपको एग्ज़ाम में आएगा, दूसरी वाली बुक से आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, अब इसमें आपको एक पोएम है वो पढ़नी है, अ हाउस अ होम, यानी जो पहला चैप्टर है ना वो वाला पैट्रिक्स होमवर्क वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका थीम जो है वो ये बताया गया है कि भाई क्या क्या है। ये सब आपके मतलब की बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि भाई आपको पहला चैप्टर पढ़ना है जो कि एक पोएम है। क्या नाम है इसका, अ हाउस अ होम। ठीक है, अब इसके ऊपर ना पहले वर्कशीट नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आ चुकी हैं। ये वर्कशीट्स भी आपके चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का अलग से एक कॉलम बना होगा वर्कशीट को, वहाँ आपको ये सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी अगर आप लोग देखना चाहें तो। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अगर तो आपको ये पहला चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद फिर यहाँ आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर कैसे ढूंढा। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और इस चैप्टर के लिए आपकी यहाँ पे जो वर्कशीट है वो 19, 20, 21 और 22 ये 4 वर्कशीट्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पे 26 और 27 वर्कशीट में आपको वर्ब पढ़नी है। इसी तरह से पहले अगर आप देखेंगे तो 5, 7, 10, 12, 13, 25 इसमें आपको वर्ब पढ़नी है। ठीक है, सॉरी नाउन। ठीक है, आगे आ जाइए। तो इस तरह से ये दो चैप्टर थे जो आपको पढ़ने थे। एक का क्या नाम है, अ हाउस अ होम, और दूसरा जो है आपका ये आपका चैप्टर है या हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, इसके अलावा अब ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिलेबस। यहाँ आपको बता देते हैं कि अ पैट विद द सन जो बुक है आपकी, ये इवैल्यूएशन में नहीं आएगी, यानी आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाएगी। आप ऐसे ही अपनी इनरिचमेंट के आपकी नॉलेज बढ़े, है ना, रीडिंग अच्छी हो, लर्निंग अच्छी हो, इसके लिए आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी ये पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, 13 सितंबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें 13 सितंबर से पहले पहले बाइंड अप हो जानी चाहिए। अब इसके बाद सेकंड टर्म की अगर हम लोग बात कर लें तो सेकंड टर्म में द काइट, ये आपकी पोएम है, ये आएगी। इसके लिए आपकी वर्कशीट 23 और 24 दी गई, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपकी पोएम है ब्यूटी। ठीक है, तो ब्यूटी के लिए आपको यहाँ पे वर्कशीट नंबर दिया गया है 33, 34, 35, 36 और 37। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका दिया गया है फेयर प्ले, तो इसमें आपको ये 41, 42, 43, 44 और 45 5 वर्कशीट्स हैं, ये पढ़नी है और प्रीपोजिशन पढ़ना है 46 नंबर की वर्कशीट पे।
ठीक है। इसके बाद ये आपका होता है कंप्लीट। यहाँ अगेन फिर से वही बात लिखी गई है कि ए पेट विद द सन जो आपकी बुक है, ये सप्लीमेंट्री बुक है, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई हैं और बाकी चैप्टर्स, बाकी चीज़ें आपको पढ़नी मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं पढ़नी, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बता देते हैं कि 31 जनवरी तक ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो आप 7th क्लास में आ जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अब फेल होने का क्राइटेरिया दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर से पास होइए। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, बाकी सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।